तो देखेंगे आज का नेक्स्ट क्लास जो कि मॉडल सेट का क्लास 10th का दूसरा सेट लेकर हम आपके बीच आए हैं। देखेंगे 2 मार्क्स का है। आपको हम पहले बताए भी थे पहले क्लास में ही कि हम सबसे पहले 2 मार्क्स का हम पहले बताएंगे। जितने भी 2 मार्क्स का VVI क्वेश्चन है उसको हम पहले बताएंगे। इसके बताने के बाद हम कोई अगला सवाल हम बताएंगे। तो पहले देखेंगे 2 मार्क्स वाले। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेट 2 का पहला नंबर सवाल, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है -2 एवं -5 हो तो बहुपद ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए अल्फा का मान हमें दिया गया है, अल्फा का मान जो है हमें दिया गया है, अल्फा का मान -2 दिया गया है। और देखिए बीटा का मान हमें पहले से दिया गया है -5। यानी कहने का मतलब कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं -5 हो तो बहुपद ज्ञात करें। यानी अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा। देखिए अल्फा का मान दिया है -2 प्लस बीटा का मान दिया है -5। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या निकल जाएगा, -2 और प्लस गुना माइनस, तो माइनस 5 2 कितना हो गया -7। हमारा अल्फा और प्लस बीटा का मान जो है रियल में हमें क्या निकल गया, -7 निकल गया। और फिर देखिए इसी में हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का भी निकालना। चूँकि द्विघात बहुपद में हमें ज़रूरत होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, इसीलिए हम लोग यहाँ पहले यहाँ लिखेंगे पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर जो दिया गया है, अल्फा का मान हमें मालूम है पहले से दिया गया है -2 और बीटा का मान पहले से दिया गया है -5। तो इसको गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल जाएगा 5 गुना 2 तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, 5 गुना क्या हो गया 10। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान हमें निकल गया है 10। कह क्या रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद बराबर अर्थात Px बराबर हमें कह रहा है निकालने के लिए द्विघात बहुपद बराबर, इसी को हम लोग जो है ना शून्यकों का योगफल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल और इंटू को जो बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल भी बोलते हैं जी, शून्यकों का गुणनफल। चलिए देखेंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी सूत्र पर हम लोग निकाल लेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है पहले से, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं पहले, -7 दिया गया है, यहाँ पर -7 दे देंगे, इंटू एक्स है एक्स देंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान पहले से दिया गया है 10। अब देखिए गुना करेंगे x² माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा हमारा प्लस 7 गुना x, तो 7x प्लस 10 है तो 10। यही कह रहा था हमें निकालने के लिए द्विघात बहुपद क्या होगा। तो यही द्विघात बहुपद हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर नहीं समझे होंगे आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से हम जरूर बताएंगे, जरूर हम प्रयास करेंगे इसे लचीला से लचीला बताने के लिए। तो और भी इसमें मेथड हैं और भी विधि हैं और बताने के लिए, चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे दूसरा नंबर। हम क्वेश्चन तो नहीं उतार पाए, आप लोग क्वेश्चन अपने से लिख लेंगे आप लोग। और जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया मॉडल सेट में आप लोग मिला लेंगे। दूसरा नंबर हम क्वेश्चन बता रहे हैं, बार बार क्वेश्चन को एक ही चीज़ को लिखना बार बार। तो आप लोग आपसे रिक्वेस्ट है कि हम तो इस पर नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिख पाएंगे, चूँकि आप लोग कॉपी और कलम और मॉडल सेट निकाल के रखिए और दूसरा नंबर सवाल को मिलाएंगे। और अगर इसमें प्रॉब्लम होंगे आप लोगों को तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए इसमें करा मूलों का योगफल दिया गया 1/4 और मूलों का गुणनफल भी दिया गया हमें 1/4। करा द्विघात बहुपद, इसमें करा 2 नंबर में निकालने के लिए। तो द्विघात बहुपद निकाल के दिखाएंगे इसमें। तो चूँकि हम लोग जानते हैं मूलों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा, अभी तुरंत नेक्स्ट सवाल में बोले हैं, पीछे वाला सवाल में बताएं। मूलों का योगफल को हम क्या कहते हैं, इसी को हम शून्यकों का योगफल भी बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। मूल बोलिए या शून्यकों का योगफल बोलिए, सब एक ही बात होता है। तो यहाँ पर दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है 1/4। यहाँ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/4। तो इसमें कह रहा निकालने के लिए द्विघात बहुपद, चूँकि हम लोग अभी तुरंत
बताएं 1 नंबर सवाल में द्विघात बहुपद बराबर सदिश, जिसको हम पी एक्स कहते हैं। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान पहले से दिया है 1/4 इंटू एक्स है, तो एक्स देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे एक्स गुना 1 तो एक्स हो जाएगा, एक्स बटा 4 हो गया प्लस 1/4 हो गया, माइनस गुना प्लस तो माइनस हो गया, कुछ नहीं नीचे में 1 सबका क्या करेंगे लघुत्तम ले लीजिए। तो 1 और 4 सबका लघुत्तम तो 4 आ जाएगा, 1 से 4 में भाग देंगे 4x स्क्वायर, और फिर देखिए माइनस 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 गुना x से, फिर प्लस 4 से 4 में 1 गुना 1 तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हम किसके बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोना गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर का वैल्यू हम लिख देते, यही ऊपर का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यही हो गया हमारा द्विघात बहुपद, कह रहा था निकालने के लिए। यही हमारा दूसरा नंबर सवाल हो गया द्विघात बहुपद, यही निकल गया आंसर। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल आपका, आ जाइए आप लोग 4 नंबर सवाल में। देखिए 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 4 नंबर सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण दिया गया है, कह रहा है 2x स्क्वायर। आप लोग कॉपी और कलम निकाल के रखेंगे, जो मेरे वीडियो की देख रहे हैं, जो क्लास 10th में एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, उसके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। ज़रूर इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार ज़रूर देखिए, पोच करके देखिए। अगर समझ में ना आवे तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। देखिए कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया और मूलों की प्रकृति निकालें। कह रहा मूलों की प्रकृति कैसा होगा ये। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बराबर कितना दिया है, चूंकि एक्स स्क्वायर के गुणक हम कहते हैं ए। बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर -6। सी बराबर कितना दिया 3। तो हम डी का मान पहले निकाल लेते हैं। डी बराबर होता है फार्मूला डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना दिया, बी का वैल्यू दिया -6 का स्क्वायर प्लस 4, ए का वैल्यू दिया 2, अब सी का वैल्यू दिया है 3। 6 का 36 माइनस 4 दूना 8, 8 दिया 24। अब देखिए 36 और 24 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12। डी का मान क्या निकल गया 12 निकल गया। ये मूल हो जाएगा वास्तविक और असमान हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा वास्तविक, मूल वास्तविक और असमान, और क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा। चूँकि डी 0 के बराबर नहीं निकला इसीलिए समान नहीं हुए, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे वास्तविक और असमान। यही पूछ रहा था क्या होगा मूल, तो मूल क्या हो गया हमारा वास्तविक और असमान। चूँकि डी जो है डी का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए ये क्या हो गया मूल वास्तविक और असमान। चलिए आप लोग उतार लीजिए। खाली सिर्फ पूछ रहा था कि वास्तविक और असमान क्या है, मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक और असमान निकला। चलिए आप लोग उतार लीजिए, और दिक्कत होंगे तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, हम प्रयास करेंगे फिर से बताने का। चलिए 4 नंबर उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, आ जाइए 5 नंबर सवाल में। देखिए 5 नंबर सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में AC बराबर दिया गया। त्रिभुज ABC बनाएंगे और उसमें AB बराबर 6 cm, BC बराबर 6 cm हो तो B का मान निकालें, डैश डैश B का मान निकालें, यानी B का मान क्या होगा। तो हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि एक समकोण त्रिभुज है। इसको कह रहा B का मान निकालें, इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C। कह रहा इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कह रहा है कितना निकलेगा B का मान। तो सबसे पहले देखिए यहाँ AC बराबर दिया गया 6√2, AC बराबर दिया है यानी कर्ण बराबर दिया है 6√2, और AB बराबर दिया है, AB को हम क्या कहते हैं लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। देखिए BC बराबर दिया है 6 cm। हमको नहीं लग रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा, बिल्कुल एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा। पूछ रहा है कि B का मान क्या होगा, B का मान पूछ रहा है क्या होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस चाचा से, पाइथागोरस चाचा ने बताया है हमें कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस चाचा से कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार। इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे क्या दोनों आपस में बराबर हैं। पाइथागोरस साहब कहते हैं
कर्ण का वर्ग मतलब एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है कोण भी समकोण होगा, अर्थात 90 डिग्री होगा। अगर दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो 90 डिग्री नहीं होगा। तो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, पाइथागोरस चाचा को लिखेंगे, पाइथागोरस अंकल को देखेंगे, पाइथागोरस से देखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कहने का मतलब ये दोनों योग होगा इसके बराबर। अगर ये दोनों जुट के जो दोनों जुटेगा तब इसके बराबर होगा। अगर बराबर हो जाएगा इसका मतलब पाइथागोरस चाचा इसका मतलब है कि सेटिस्फाई हो रहा है। अगर नहीं बराबर होंगे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो कर्ण का वैल्यू दिया है 6√2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे बराबर लंब कितना दिया, लंब दिया 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया 6 का स्क्वायर। अब देखिए इसको गुना कीजिए 6√2 और गुना 6√2 तो देखिए 6 का स्क्वायर 6 का 36, 6 का 36। अब देखिए 6 का 36, अब इसको गुना कर दिए 6 का 36। अब देखिए 6 का 36 हो गया, 2 गुना इसको रूट में गुना करेंगे, 2 गुना कितना हो गया 2 गुना 2 कर दीजिए तो 2 गुना कितना हो गया 4। चूँकि हम लोग जानते हैं 2 गुना 4 हुआ, 4 का वर्गमूल जानते हैं कि कितना होता है 2 होता है। तो बराबर कितना 36 गुना 72, इसका भी 36 गुना 2 तो 36 गुना 72 बराबर 72। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। इसका मतलब है कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस चाचा से कि समकोण के सामने वाली भुजा समकोण के सामने वाली कोण होता है 90 डिग्री। हम किससे जानते हैं पाइथागोरस से। तो इसका मतलब है कोण बी का वैल्यू जो होगा 90 डिग्री होगा। कोण बी का वैल्यू कितना होगा ये 90 डिग्री। यही कह रहा था कि निकालने के लिए कोण बी का मान क्या होगा। तो हम पाइथागोरस चाचा से हम जान गए कि समकोण के सामने अर्थात कर्ण के सामने वाली कोण को हम 90 डिग्री कहेंगे। इसका मतलब है यही हमें कह रहा था प्रूव करनी, अर्थात बी का मान निकालने के लिए। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आप लोग उतार लीजिए, अगर दिक्कत होंगे तो इसे हम कमेंट के माध्यम से आप बताने का प्रयास करेंगे, हम सुधार करेंगे। चलिए उतार लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 6 नंबर सवाल हम लोग आगे। 6 नंबर देखिए कह रहा है 2 बिंदु दिया पी तथा क्यू को मिलाने पर रखाकर मध्य बिंदु कार्य निकालने के लिए। पी और क्यू 2 बिंदु दिया गया है 1 और 2, इसको हम पी मान लेते हैं, इसको हम क्यू मान लेते हैं। और इसका कह रहा मध्य बिंदु निकालने के लिए। मध्य मतलब क्या हुआ बीच का वैल्यू, यानी मान लेते हैं इसको हम और इसी का वैल्यू कह रहा बीच का वैल्यू, यानी बीच का वैल्यू एक्स और वाई। पहला पॉइंट जो होता है हमारा एक्स होता है, दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा वाई होता है। यही बीच का कह रहा वैल्यू निकालने के लिए। चूँकि हम लोग का दिया है पी का कोऑर्डिनेट करता है 2, -2 कोऑर्डिनेट दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है -2, 2 कोऑर्डिनेट। तो मध्य बिंदु बराबर, चूँकि यहाँ पर लिख लेंगे पहले दिया है, पहले भाषा लिख लेते हैं। दिया है x1 का वैल्यू दिया है 2, x2 का वैल्यू दिया है -2, y1 का मान दिया है -2, y2 का मान दिया है 2, सिर्फ 2 दिया है। चलिए तो मध्य बिंदु बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं। मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है, मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है x1 + x2/2। चूँकि अगर 2 हैं, 2 कोऑर्डिनेट हैं, 2 होगा। अगर 3 कोऑर्डिनेट कहता निकालने के लिए केंद्रक के लिए तो हम x1 + x2 + x3 पर निकालते। तो चूँकि हम लोग का कह रहा है यहाँ पर 2 दिया गया बिंदु P और Q, तो कह रहा है इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब क्या बीच का वैल्यू कह रहा निकालने के लिए। इसका वैल्यू कह रहा है x और y का वैल्यू कितना निकलेगा, इसको लिखेंगे यहाँ y1 + y2/2 हो जाएगा। देखिए x1 का वैल्यू हमारा दिया गया, x1 का वैल्यू हमारा 2 दिया गया प्लस x2 का वैल्यू दिया है -2, तो -2 लिख देंगे /2। फिर देखिए y1 का वैल्यू दिया गया है, y1 का वैल्यू -2 दिया है और फिर प्लस y2 का वैल्यू 2 दिया /2। अब देखिए प्लस गुना माइनस, तो माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 में 2 घटा देंगे बटा कितना आ गया 2। फिर देखिए -2 में 2 घट जाएगा तो कितना 0, 0/2। अब देखिए देखिए 2 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 0, 0 से 2 में भाग देंगे। देखिए यहाँ ऊपर लिख लेंगे 2 में 2 को घटा देंगे तो 0, 0/2। ये भी कितना आ जाएगा 0/2, पहले से दिया है। दोनों से भाग देंगे कितना आएगा 0, 0 कमा क्या आ जाएगा 0। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यही कह रहा था हमें निकालने के लिए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हिसाब को। देखिए x1 का वैल्यू दिया है
x1 का वैल्यू 2 दिया है, x2 का वैल्यू दिया है -2, y1 का वैल्यू दिया है -2, y2 का वैल्यू दिया है सिर्फ 2। देखिए इसका फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला x1 + x2 बटा 2। x1 का वैल्यू दिया गया हमारा 2, फिर देखिए 2, अब x2 का वैल्यू दिया है पहले से -2, माइनस गुना प्लस तो माइनस हो गया। अब देखिए y1 का वैल्यू दिया है -2, y2 का वैल्यू दिया है सिर्फ 2, 2 में 2 घट गया 0, इसमें भी 2 में 2 घटा देंगे 0, 0 बटा 2 से भाग देंगे तो 0। ये हो गया हमारा क्या आंसर। चलिए आप लोग उतार लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 8 नंबर सवाल। हम लोग 8 नंबर आ चुके हैं। चलिए 8 नंबर कह रहा है एक त्रिभुज का केंद्रक निकालें। एक त्रिभुज का कारक केंद्रक उसका शीर्ष दिया गया है यहाँ पर। इससे पहले हम पिछले क्लास में हम बता चुके थे त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए, फिर से हम लोग बता देते हैं। देखिए जो नहीं पिछला वाला वीडियो देखे मेरे वीडियो पीछे वाला जरूर देख लेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन हम बताए हैं ऐसा वाला टाइप का। देखिए शीर्ष दिया है, पहला शीर्ष हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर भी मान सकते हैं। ए का वैल्यू दिया गया है 3, -5, बी का वैल्यू दिया गया है -7, 4, सी का वैल्यू दिया गया 10, -2। देखिए इसमें कह रहा निकालने के लिए त्रिभुज का केंद्रक का निकालना, यानी त्रिभुज का केंद्रक जो है ना ये वाला भाग कह रहा निकालने के लिए, ये वाला भाग अर्थात ये वाला भाग कह रहा, बीच वाला भाग। तो क्या निकलेगा, तो त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे पहले दिया है, लिख लेंगे यहाँ पर दिया है x1 का वैल्यू दिया गया है 3, x2 का वैल्यू दिया गया -5, नहीं x2 का वैल्यू दिया है -7, x3 का वैल्यू दिया गया है 10, y1 का वैल्यू दिया गया है हमारा, y1 का वैल्यू दिया है -5, y2 का वैल्यू दिया गया है 4, y3 का वैल्यू दिया गया हमारा, y3 का वैल्यू -2 दिया गया है। y3 का वैल्यू कितना दिया है -2 दिया गया पहले से y3 का वैल्यू। चलिए हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए। देखिए क्या, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। करा त्रिभुज के केंद्रक निकाले जिनका शीर्ष इतना और इतना दिया गया है। त्रिभुज का केंद्रक करा निकालने। त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का केंद्रक के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटे 3। चूँकि कितना अंक है, कितना पर आधारित ले रहा था 3, अगर 2 रहता 2 लेते, 2 से हम डिवाइड करते, भाग देते, 3 है तो 3 से भाग देंगे। देखिए y1 + y2 + y3 बटे 3। अब देखिए इसका निकाल लीजिए सबका। x1 का वैल्यू कितना दिया, x1 का वैल्यू हमारा दिया गया 3, प्लस x2 का वैल्यू दिया गया -7, इसको ब्रैकेट में कर चूँकि माइनस है। x3 का वैल्यू दिया गया 10, फिर देखिए बटे 3। फिर देखिए y1 का वैल्यू कितना दिया -5, प्लस y2 का वैल्यू दिया है 4, फिर प्लस y3 का वैल्यू कितना दिया -2, ब्रैकेट में इसको ले लेते हैं बटे 3। अब देखिए 3 प्लस गुना माइनस तो -7 प्लस 10 बटे कितना दिया है 3। अब देखिए -5 है तो -5 दे देंगे, फिर प्लस 4 प्लस गुना माइनस तो -2 बटे 3 है 3 देंगे। अब गुना भाग कर लीजिए इसको, 10 में 3 जोड़ दीजिए, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 में 7 घटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए 13 - 7 बटे 3 और फिर इसको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे लेकिन मैंने सेक्शन 5 2 7 -7 + 4 बटे 3। और फिर देखिए ऊपर देख लीजिए, ऊपर देखिए 13 में 7 घटा देंगे तो 6 आ गया 6 बटे 3। और फिर देखिए कोमा क्या दिया, 7 में 4 घट जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 3, -3 बटे 3। चूँकि हम लोग घटा रहे हैं -7 में घटा रहे हैं 4 को, यहाँ 13 में 7 घट गया 6, इसको घटा देंगे 3 दूना 6, 2 बार में 3 का 3, एक बार में कितना आ गया 2, -1 आ गया। यही कह रहा था हमें केंद्रक निकालने के, यही 2, -1 हमारा केंद्रक निकल जाएगा। यही हो गया क्या हमारा आंसर। चलिए आप लोग उतार लीजिए, अगर समझ में नहीं आएंगे तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, हम जरूर प्रयास करेंगे फिर से बताने का। देखिए उतार लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा दिया गया है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में देखिए दिया गया है, कह रहा कोस ए बराबर 3/4 दिया गया, 3/4 दिया, और कह रहा इसमें साइन ए और किसका वैल्यू निकालने, कोट ए। देखिए इस दोनों का कह रहा वैल्यू निकालने की, बिल्कुल लॉलीपॉप है जी, बिल्कुल VVI है, लॉलीपॉप
लॉलीपॉप, बिल्कुल VVI है जी। इसको देखेंगे, देखिए कोस थीटा बराबर दिया है 3/4, 3 कितना दिया है 4, कह रहा है हमको निकालने की साइन थीटा। चूंकि हम लोग जानते हैं वर्ग संबंध में फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग बताएं, अगर जो मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं पीछे वाले सूत्र फार्मूला के लिए, मेरा हम वीडियो बना चुके हैं फार्मूला पर, पहला वीडियो हमारा दिया गया है, काटे ना, चलिए देखेंगे। देखिए दिया गया है कोस ए बराबर 3/4 दिया गया है, कह रहा है कोस ए बराबर कितना दिया है 3/4, तो कह रहा है साइन ए निकालने के लिए साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या आता है √1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि आप लोग को हम बता दिए हैं वर्ग संबंध में, देखिए 1 है तो 1 देंगे, फिर माइनस कोस थीटा का वैल्यू कितना दिया 3/4 का होल स्क्वायर देंगे, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 3 × 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16, यहाँ पर 16 देंगे, कुछ नहीं नीचे में 1। अब क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 16 1 का लघुत्तम 16, अब 1 से 16 में भाग देंगे, 16 × 9 1 तो 16 माइनस कितना 9, 16 में 9 घटा दीजिए 7 आ गया, √अंडर कितना 16 है 16 देंगे। अब देखिए √7 का वर्गमूल होता है नहीं होता, अब देखिए 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 × 16, यही हमारा निकल गया क्या 7/4 निकल गया हमारा साइन का वैल्यू। और कह रहा क्या किसका वैल्यू निकालने, अब कोट का कह रहा निकालने के लिए। अब देखेंगे ऊपर देखेंगे कोट ए बराबर कह रहा फार्मूला, कोट ए बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, देखिए सॉरी इसमें होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा। भागफल संबंध में दो सूत्र हैं, एक tan थीटा बराबर फॉर्मूला आता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर था कोस थीटा बटा साइन थीटा। दो फार्मूला जो कि VVI है आपके लिए, दो फार्मूला है जो कि 8.4 में तगड़ा फार्मूला है, दोनों को जरूर आप लोग याद रखेंगे। देखिए कोस थीटा बराबर, कोस का वैल्यू कितना दिया, कोस का वैल्यू पहले से दिया गया 3/4 और नीचे में दिया है साइन ए का वैल्यू कितना निकाला अभी तुरंत निकाला है √7/4। अब देखिए क्या आ जाएगा 3/4 भाग उल्टा 4 ऊपर चल जाएगा और √7 नीचे आ जाएगा, तो 4 4 क्या हो गया कैंसिल, 3 कितना बच गया √7। चूंकि हम लोग जानते हैं तो कितना निकल गया हमारा 3 कितना हो गया √7। अगर हर का परिमेयकरण करना चाहते तो हर का परिमेय भी करण कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को वैल्यू कह रहा था निकालने कोट, यही हो गया हमारा क्या आंसर, हर का परिमेयकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आप लोग उतार लीजिए, 3/√7 निकल गया हमारा आंसर, चलिए उतारिए।